आज जो हमारी गेस्ट हैं, शी इज नॉट ओनली ब्यूटिफुल आउटसाइड बट शी इज डीपली ब्यूटिफुल from inside. I've had the great good fortune of being a part of her huge stage. She is a visionary leader and an entrepreneur. Please welcome Mrs. Barkha Nangia. ब्यूटी को लेकर ये पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है? एक महिला जो 45 साल की उम्र की है और 20 साल की उम्र में शादी करके उनके बच्चे 22-23 साल के हो गए हैं, बट वो सपना उनके अंदर जागृत है अभी भी। उस सपने को जीवित रखने के लिए जब वो आगे आती हैं और उनको लगता है कि हम कुछ नया करके दिखाएंगे, वो जब खुशी मिलती है, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती। हाउ इम्पोर्टेंट वाज इट फॉर यू टू हैव दैट विजन पहले अपने लिए? उस समय बॉडी शेमिंग और भी ज्यादा होती थी। धूप में जाओगी तो काली हो जाओगी, चाय मत पियो काली हो जाओगी, शादी नहीं होगी अगर मोटी हो तो, खाना मत खाओ। लोग अभी भी बोलते हैं मैम आप थोड़ा सा पतला हो जाओगे तो आप बहुत सुंदर लगोगे। मैं आई एम हैप्पी। This is the true example of beauty is inside out. Every contestant has this challenge या has this roadblock towards herself. कि अगर हम पैजेंट में आ गए हैं और हमें क्राउन नहीं मिला तो हमारा क्या होगा। कुछ लोग ना घर जाकर भी अपने एक कोकून में चले जाते हैं। अब वो सोशल मीडिया से ऑफ हो जाएंगे या फिर वो आपको ब्लेम करेंगे कि तुझे पता है पैजेंट तो फिक्स था। और मैं ये बोलती हूँ कि बस प्रूफ करके दिखा दो कि कहाँ पे फिक्स था एंड देन विल कम बैक टू यू। जब एक महिला अंदर से खुश होती है और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचती है तो घर में हर कोई खुश होता है। हम खूबसूरती को कैसे देखते हैं? हम जहाँ कहीं से भी इस खूबसूरती को परखते हैं, लेकिन उसकी अंदर का ग्लो वो हमेशा से हमारी लाइफस्टाइल, हमारा स्टेट ऑफ माइंड, हमारे एवोल्यूशन से आता है। एंड दैट्स व्हाट मी एंड माय गेस्ट्स आर हियर टू डिस्कस। वो अपने एक्सपीरियंस, अपनी एक्सपर्टीज और अपनी विजडम को यहाँ मेरे साथ शेयर करते हैं और बस मैं यही चाहती हूँ कि इसी विजडम के साथ आप सब तक मैं अपने दिल की बात पहुँचा सकूँ और आप भी अपने अंदर की कोई भी खूबसूरती को जगा सके और आप भी कह सके आई एम फॉरएवर यंग। वेलकम टू माय ब्रांड न्यू सीजन ऑफ किसी ने बताया नहीं, द ब्यूटी इज इनसाइड आउट। Hi my beautiful people, welcome back to a brand new episode of किसी ने बताया नहीं, beauty is inside out. Thank you so much. थैंक यू सो मच बुलाकर you. पूछने के लिए, क्योंकि शो का नाम है किसी ने बताया नहीं। और आज बरखा हमको बताएंगी कि क्या क्या खूबसूरती है जिसे आप थ्रू ग्लैमर गुड़गांव के माध्यम से लेकर आती हैं। सो आई वांट टू नो इट डायरेक्टली फ्रॉम यू, ग्लैमर गुड़गांव, हाउ एंड व्हाई? बात करें ग्लैमर गुड़गांव की तो ग्लैमर गुड़गांव ऐसे पिक्चर में आया, मेरा सोशल सर्कल बहुत बड़ा था। जब मैं जॉब कर रही थी या जब मैं फैशन हाउस में काम कर रही थी, बहुत फीमेल मुझे मिलती थी और मेरे सोशल सर्कल में उनके मैसेजेस देख कर, सुन कर उनके थॉट प्रोसेस को कि मैं पतली हूँ, मैं मोटी हूँ, मैं काली हूँ, मैं गोरी हूँ, उस थॉट के साथ मैंने सोचा क्यों ना हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किए हैं जिसमें हम हर किस्म के रंग को, हर किस्म के साइज़ को इनकॉर्पोरेट करके एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाए ताकि हर महिला अपने आप को खूबसूरत समझ सके। वाओ सो इट ग्लैमर इज गुड़गांव सो एम्पावरिंग, इट इज सो। और मैंने तो पर्सनली देखा है, आई हैड द ग्रेट गुड फॉर्च्यून ऑफ कमिंग एंड जजिंग जी मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन, जी एंड आई हैव पर्सनली विटनेस्ड जी। कि आप कितनी बारीकी से क्लोजली लाइक एन इंटीमेट फैमिली यू ट्रीट ऑल द कंटेस्टेंट्स एंड यू अपलिफ्ट ईच वन ऑफ देम। मतलब लोग कंटेस्टेंट्स के पास थैंक यू फॉर द टाइटल कम था, बट थैंक यू फॉर बरखा वाज मोर, एंड इट इज सो वेरी वेल। They all are my babies. वाओ I call each and every woman my baby. वाओ। तो एक कॉन्टेस्टेंट है हमारी, क्योंकि मैं बोलती हूँ कि जैसे 4 दिन की ट्रेनिंग होती है और अचानक से ही चौथे दिन मुझे शायद खुद ही रोना आ जाता है ट्रेनिंग में कि कल सब मेरी बेटियां विदा हो जाएंगी, फिनाले होने वाला है। सो उसी तरह से ट्रीट करती हूँ, उसी तरीके से मेरे लिए जिसको क्राउन मिले नहीं मिले सब बराबर है, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि हर महिला ने एक इनविजिबल क्राउन पहना है और उसको एनहांस करने के लिए हम 4 दिन की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। उस ट्रेनिंग में उनको सिखाया जाता है कि वो किस तरीके से कम्युनिकेशन कर सकती हैं, किस तरीके से डेली रूटीन में मेकअप कर सकती हैं, क्योंकि हम मैरिड लेडीज़ का शो करते हैं तो मैक्सिमम लेडीज़ शादी करने के बाद अपने आप को भूल जाती हैं और उनका ख्याल जाता है पूरा अपनी फैमिली पे, हस्बैंड पे, बच्चों पे, इन लॉज पे। बट
वो भूल जाती हैं अपने आप को कि अब They हम lose क्या their करें। identity, yeah. मैं बहुत सारी महिलाओं से मिली हूँ जो लिटरली घर से भागना चाहती हैं कि अब हमने बहुत कर लिया। सो अगर हम बात करें एक महिला जो 45 साल की उम्र की है, उसने ऑलरेडी 25 साल अपने ससुराल में बिताए हैं और 20 साल की उम्र में शादी करके उनके बच्चे 22-23 साल के हो गए हैं, बट वो सपना उनके अंदर जागृत है अभी भी। उस सपने को जीवित रखने के लिए जब वो आगे आती हैं और उनको लगता है कि हम 45 की उम्र में कुछ नया करके दिखाएंगे, वो जब खुशी मिलती है, उस खुशी को मैं बयान नहीं कर सकती। वाओ, और वो खुशी आप पर्सनली टैप करती हैं हर किसी की लाइफ में। मेरे को 12 साल हो गए ग्लैमर गुड़गांव शुरू किए हुए, और 12 साल में आई थिंक मैंने करीब 7,000 से ज़्यादा महिलाओं से मुलाकात की है। 7,000 से ज़्यादा महिलाएं जो हैं वो मेरे कांटेक्ट में हैं पर्सनली अभी भी। और उसके अलावा वर्ड ऑफ माउथ से कभी किसी के रैंडम मैसेजेस भी आते रहते हैं कि मैम आप प्लीज़ हमें ग्रूम कीजिए, हमें बताइए। और इस पूरी जर्नी में अगर कोई देखेगा इंटरनेट पे भी सर्च करके, शायद मेरी ब्रांडिंग बहुत ज़्यादा नहीं होगी अगर मैं पर्सनल ब्रांड बरखा नांगिया की बात करूं, बट आई वांट टू हाईलाइट ईच एंड एवरी वुमेन इन मीडिया एंड इन अदर फील्ड्स। क्योंकि जब हम पैजेंट करते हैं तो उसका मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ क्राउन जीत के घर जाएं और सोसाइटी को सेटिस्फाई करें। मेरा मतलब और पर्पस सिर्फ इतना ही है कि आप जब वापस अपने घर में भी जाएं यहाँ से सीख कर, और जब आप अपने ऑफिस में भी जा रहे हैं। एक एग्जांपल दूंगी आपको। हमारी एक कार्डियोलॉजिस्ट हैं दिल्ली के हॉस्पिटल में। जब उन्होंने पार्टिसिपेट किया, पार्टिसिपेशन के 1 महीने बाद मुझे उन्होंने कॉल किया, मैम आपको एक बात बतानी है। मैंने पूछा क्या? कह रही कि पहले मैं शूज़ पहन के जाती थी, अब मैं हील्स पहन के ऑपरेशन थिएटर में जाती हूँ। कॉन्फिडेंट। यस, वाओ। सो सर्जरी कर रहे हैं हील्स पहन के। Wow. सो इस तरीके से उनका धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो जब हम बात करते हैं कि महिलाएं जो हमारे शो में पार्टिसिपेट करती हैं वो किसी कंपनी में CEO हैं, कोई एंटरप्रेन्योर हैं, कोई अपना ब्रांड रन कर रही हैं, बट सब एक विजन और एक मिशन के लिए आते हैं। सो उसी मिशन में हम धीरे धीरे और आगे बढ़ना चाहते हैं, और महिलाओं को हम चाहते हैं कि वो अपनी पर्सनालिटी निहारें और निखारें। वाओ बरखा, यू आर डूइंग अ ग्रेट Thank you so ट्रस्ट much. मी विद दिस। आपने इतने कंटेस्टेंट्स को ग्रूम कर दिया है, जी, आई थिंक मोर देन 7,000 यू जस्ट Yes, मेंशन। yes, ब्यूटी को लेकर, जी, स्पेशली women who have gotten married and who have forgotten themselves, जी। ये पर्सपेक्टिव कैसे चेंज होता है? जब एक महिला की आप सपने को बहुत टाइम से दबा के रखती हैं महिलाएं, तब उनको लगता है कि हम शायद कहीं बाहर निकलें, हमें अपनी सेकंड इनिंग्स शुरू करनी है। उस सपने को पाने के लिए वो पूरी जान लगा देती हैं। अगर मैं ट्रेनिंग की बात करूं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में सबसे पहले उनकी फ्लैट्स छुड़ा के हील्स पे डालते हैं, और मैंने हर महिला को देखा है जो 12-12 घंटे तक प्रैक्टिस करती है हील्स पे चलने के लिए। फिर धीरे धीरे हम उनकी पर्सनालिटी, जैसे हम मेकअप सेशन कराते हैं, तो उस मेकअप सेशन में उनको बताया जाता है कि आप वापस अपना स्किन कैसे ठीक कर सकते हैं मेकअप के थ्रू। क्योंकि जब वो आते हैं तो एकदम रॉ होते हैं। जब मैं देखती हूँ अगर उन्होंने घुंघराले बाल किए हुए हैं, तो वो ये कोशिश भी नहीं करते कि हम एक सैलून में जाके अपने बालों को ठीक करवा लें। अपने लिए वक्त ही नहीं निकालते हैं। निकाल ही नहीं पाती हैं, क्योंकि वो एक ऐसे मंजर में फंस जाती हैं कि उनको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ घर का काम है, खाना बनाना है, करियर है, कपड़े धोने हैं, और वो मुझे लगता है कि 2 घंटे देना बहुत ज़रूरी है। तो जब सिखाया जाता है, ऑनेस्टली अभी भी घर जाके मुझे ऐसे लगता है कि कुछ महिलाएं वापस अपने घर के कामों में लग जाती हैं, जो थोड़ा सा अफसोस भरी बात है। बट मुझे लगता है कि 80% लोग टचवुड अपनी ज़िंदगी में तरक्की ही करते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है कि अगर हम एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग करा रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप वर्किंग वुमेन हैं, हाउस वाइफ हैं, तो वो ट्रेनिंग आप अपने बच्चों को भी प्रोवाइड करा सकते हैं। एग्जैक्टली। क्योंकि बच्चे आजकल जब भी बाहर जाते हैं मोबाइल पे रहते हैं, आईपैड पे रहते हैं, लेकिन जब उनको जब मैं सिखाती हूँ कि अपने बच्चों को आईपैड्स और मोबाइल छुड़ाएं और ये ट्रेनिंग प्रोवाइड करें कि उनको खेलने जाना है या किसी
फ्रेंड सर्कल को बनाना है, बिकॉज बच्चों में मैं आजकल मेडिटेशन एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। करेक्ट। और आई थिंक जब एक घर की औरत खुद अपने लिए वक्त निकाल पाएगी, व्हेन शी फील ब्यूटीफुल नाइस अबाउट हरसेल्फ, आई थिंक दैट्स व्हेन शी कैन प्रमोट दैट इन हर चिल्ड्रन एज वेल। जब एक महिला अंदर से खुश होती है और अपनी मेंटल हेल्थ के बारे में सोचती है तो घर में हर कोई खुश होता है। आपने जैसा बोला दैट यू नो आप वो वक्त निकालते हैं, यू प्रोवाइड दैट ग्रूमिंग सेशन टू एवरी वुमन। हाउ इम्पॉर्टेंट वॉज इट फॉर यू टू हैव दैट विजन, पहले अपने लिए और फिर बाद में दूसरों के लिए? मैं हमेशा से बॉलीवुड में आना चाहती थी और आपको मालूम है कि 35 साल पहले आप इमेजिन कर सकते हैं कि फैमिलीज कैसी होती थी। बॉलीवुड मतलब नो, बिग नो, कभी जाना ही नहीं है। और मैं सोचती थी कि आशिकी मूवी में यार अगर अनु अग्रवाल आई है तो मैं भी हीरोइन बन सकती हूँ। ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। तो क्योंकि उस समय बॉडी शेमिंग और भी ज़्यादा होती थी। घर से लड़कियों को निकलने नहीं देते थे कि धूप में जाओगे तो काली हो जाओगी, चाय मत पियो काली हो जाओगी, शादी नहीं होगी अगर मोटी हो तो खाना मत खाओ। तो उस समय का ख्याल वो मेरे जहन में कहीं ना कहीं रह गया। और जैसे मैंने अपने इंटरव्यू में शुरू किया, हमारी कॉन्वर्सेशन में शुरू किया कि जब भी मेरे सोशल सर्कल में कोई भी ये बात करता था कि मेरा रंग ऐसा है, मेरी हाइट कम है, मैं मोटी हूँ, तो वो मुझे हमेशा ट्रिगर करता था। तो इसीलिए, क्योंकि मैं हमेशा से बहुत कॉन्फिडेंट रही हूँ, आज से 6 साल पहले भी मेरा वज़न जो था वो काफ़ी कम था, लेकिन कुछ मेडिकल कंडीशंस की वजह से, क्योंकि आई वाज ट्राइंग टू कंसीव और बहुत स्टेरॉइड्स लगे, बहुत मेडिसिन्स ली, मल्टीपल आईवीएफ फेलियर्स हुए, उन सब की वजह से मेरा वज़न अचानक से 50 किलो बढ़ गया। मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूँ और मैं तब भी कॉन्फिडेंट थी। तो मुझे ये लगता है कि हर महिला को दिस बरखा, इट इज रियली वेरी पावरफुल, वेरी पावरफुल, थैंक यू। सो वो सब चीज़ें अपने ऊपर जब मैं होते हुए देखती गई, और तब भी मुझे भी लोग अभी भी बोलते हैं, मैम आप थोड़ा सा पतला हो जाओगे तो आप बहुत सुंदर लगोगी। सर नहीं, मैं आई एम हैप्पी, यू आर कॉन्फिडेंट, यू आर हैप्पी इन योर स्किन। एग्जैक्टली। वाओ। सो उस थॉट को मैंने कभी नहीं बदला और ना ही शायद मैं कभी बदल पाऊंगी। वंडरफुल, दिस इज द ट्रू एग्जाम्पल ऑफ ब्यूटी इज इनसाइड आउट। क्योंकि जब आप खुद में कॉन्फिडेंट फील करते हैं, वो ग्लो अपने आप रेडिएट करता है, फिर आपको एक सर्टन साइज या एक सर्टन स्टैंडर्ड में फिट होने की जरूरत नहीं है। एंड दैट्स व्हाट आई एब्सोल्युटली लव अबाउट योर पेजेंट्स। थैंक यू सो मच। आप किसी को कैटेगराइज नहीं करते हैं, आप किसी के लिए स्टैंडर्ड्स नहीं बनाते हैं कि इतना ही है, ऐसा ये इतना ही होना चाहिए। एंड आई थिंक दैट इज द best thing that you can give somebody, the confidence of being themselves. So you are unique in your own way. Yes. And you're doing wonderful. अभी भी जब हम registrations open करते हैं हमारे वेबसाइट के थ्रू, तो हमें बहुत क्वेरीज आती हैं कि हमारी हाइट 4'11" है, क्या हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं? तो हम उनको बोलते हैं आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैम मेरा वज़न ज़्यादा है, मैं पार्टिसिपेट कर सकती हूँ? कर सकते हैं। अगर हम वज़न की बात करें तो इसी वज़न की वजह से मुझे एक थॉट आया था कि क्यों ना हम एक स्पेशल पैजेंट क्रिएट करें। उसका नाम मिस इंडिया कर्वी हमने रखा, जिसमें क्राइटेरिया था कि आपका वेस्ट साइज 34 से कम नहीं होना चाहिए। तो 34 से अबव जितनी भी महिलाएं हैं जिनका वेस्ट साइज उतना है, पूरे इंडिया में हमने ऑडिशंस करे और हमने उस पैजेंट को इतना अच्छा बनाया कि फिनाले में हमारे पास 100-120 तक लोग आते थे। Wow, that is transformational. That is transformational. And I can't begin to tell you कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है सिर्फ ये सुनकर कि body shaming, the looks, you are actually breaking the barriers. You are breaking the norms of कि beauty ऐसी होनी चाहिए, इतने ही आकार में आनी चाहिए, इतने ही रंग में आनी चाहिए. And that's the beautiful way of celebrating everyone. क्योंकि इच्छाओं का ना ही कोई साइज होता है, वेट होता है, कलर होता है और उम्र भी नहीं होती। How beautiful, how beautiful. With Glamour Gurgaon, I mean, I have like list of pageants that you do, like Mrs. World International, Mrs. India Pride of Nation, Mrs. Delhi NCR, Mrs. Punjab Pride of Nation, and of course अभी आपने mention किया Miss India Curvy. ये जितने भी आपने pageants किए हैं and you still continue to do, which is the most successful IP of yours and why?
क्योंकि सब मेरे बेबीज हैं, मेरे लिए तो सब सभी equal है। सभी इक्वल है। बट यस, मिसेस इंडिया प्राइड ऑफ नेशन एंड मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल, Okay. दोनों पैजेंट्स बहुत अच्छे चल रहे हैं और बहुत अच्छे इंशाल्लाह और चलेंगे। Absolutely. और अभी आपका मिसेस वर्ल्ड जी। इंटरनेशनल हुआ है। हाँ जी, How was the experience? वंडरफुल एक्सपीरियंस। मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल में हमारे पास जो कॉन्टेस्टेंट्स आए हैं, यूएस से आए हैं, ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, रशिया से आए हैं, दुबई से आए हैं, ओमान से हैं, न्यूजीलैंड से हैं। Wow. और हमने जो इंटरनेशनल कंट्री के ऑडिशंस हैं वो ऑनलाइन किए, Mhm. और जो इंडिया में हमने ऑडिशंस किए उसमें हमारे पास करीब 700 फिजिकल ऑडिशंस हुए हैं अलग अलग शहरों में जाके। हमने 7 सिटीज़ में ऑडिशंस किए। सो टोटल अराउंड 700 हमने ऑडिशंस किए। उसमें से 158 कॉन्टेस्टेंट्स ने पार्टिसिपेट किया फाइनल्स में। Wow. जी And you groom each and every one of जी। them. Wow. और ग्रूमिंग में अगर मुझे सिर्फ थोड़ा बहुत बेसिक्स जानना हो, what do you do in grooming sessions? सो ग्रूमिंग में जो हम उनको सिखाते हैं, सबसे पहले तो उनका कॉन्फिडेंस वापस लेकर आते हैं। Okay. वो सबसे पहला सेशन होता है जिसको हम कहते हैं पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। Okay. उसके बाद हम उनको सेकंड सेशन अगर हम देते हैं तो वो देते हैं एक मेकअप का सेशन, क्योंकि जब आपको अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको मेकअप भी ग्लो करेगा। Very और well. उसके बाद फिर मल्टीपल सेशंस होते हैं जिसमें उनको डाइट के बारे में बताया जाता है कि आप हेल्दी खाना किस तरीके से अपने डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। नेसेसरी वजन नहीं घटाना है, सिर्फ हेल्दी खाना है। और वो इसलिए मैं अभी वही बोलने वाली थी कि ज़रूरी नहीं कि आपको तीनों टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन खाना है, या कार्ब्स juicy नहीं खाने। खाने। एग्जैक्टली। तो आप किसी भी टाइम चाहे एक मील हेल्दी बनाएं, बट पूरे दिन में वो होना चाहिए। सो फिर सबसे खास ट्रेनिंग होती है हमारी रैंप वॉक की ट्रेनिंग, जो हर महिला को करना था बचपन से और करना है आगे भी। तो फिर हम उनको रैंप वॉक की ट्रेनिंग देते हैं कि मॉडल कैसे वॉक करती है, मॉडल किस तरीके से हील्स कैरी करते हैं, मॉडल किस तरीके से एक्सप्रेशंस कैरी करते हैं, वो सब ट्रेनिंग कराते हैं 4 दिन में। एंड बिलीव यू मी, इनफैक्ट आपने तो देखा है फिनाले में, वो जो भी आपने फिनाले में देखा है वो सिर्फ 4 दिन के बाद ट्रांसफॉर्मेशन है। ब्रिलियंट, ब्रिलियंट। और मैंने पर्सनली खुद जो ऑब्जर्व किया वो ये ऑब्जर्व किया कि जब आपके कंटेस्टेंट स्टेज पर होते हैं जी, they give a tough fight to the models who have been there for यही so हम many उनको- years doing the same thing. So I think आपने बहुत अच्छी बात ये कही कि we build the confidence, जी, because I believe confidence is everything. और with passage of time, with societal pressures, with this, with that, हमारा confidence हमेशा wear off हो जाता है, जी। क्योंकि हमें बोला जाता है इस तरह से दिखना चाहिए, ये करना चाहिए, या अपने बारे में ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। स्पेशली शादी के बाद क्या हो जाता है, शादी के बाद हमारी इंडियन सोसाइटी में स्पेशली अगर फैमिली बड़ी हो तो हमें ये सिखाया जाता है और ये बताया जाता है कि अब आपका जीवन जो है परिवार के लिए है, अब आपका जीवन जो है वो पति के लिए है। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, जिन भी लड़कियों की शादी जल्दी और छोटी उम्र में हुई है, वो सिर्फ और सिर्फ ज़बरदस्ती इसलिए हुई है कि उनके पेरेंट्स को लगता था कि अगर मेरी बच्ची का रंग सांवला है तो इसकी शादी नहीं होगी। अच्छा। तो वो, अगर हम एक सांवले रंग की बात करें, एग्जाम्पल है ये, ज़रूरी नहीं है कि सब लोग सभी ऐसे के हैं। लिए हो, करेक्ट। तो वो जो सांवले रंग की लड़की है, वो जब पैजेंट में पार्टिसिपेट करने आती है, उसके दिमाग में 90% तक यही चलता रहता है कि मुझे अपने आसपास वालों को ये प्रूफ करके दिखाना है कि मैं सुंदर हूँ। सिमिलरली ऐसे बहुत केसेस आते हैं। हमारे एक विनर हैं, क्योंकि हम किसी में भेदभाव नहीं करते, और उनका कॉम्प्लेक्शन थोड़ा डार्क है, उनको क्राउन मिल गया एंड शी वाज लाइक, मुझे लगा था मैं कभी विनर ही नहीं बन पाऊंगी। आई सेड व्हाई नॉट। तो ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, क्योंकि महिलाएं हील नहीं हो पाती हैं। उनका जो ट्रॉमा है बचपन से उनके दिमाग में भरा हुआ है, वो हील नहीं हो पाती हैं, और वो सोसाइटी को ये बताने चलती हैं कि हम भी कुछ हैं। तो जब मेरी ट्रेनिंग होती है, मैं हमेशा सबको ये बोलती हूँ कि अगर आपको आज ताज नहीं मिला, क्योंकि ऑनेस्टली मैं हीलर भी हूँ और मैं एस्ट्रोलॉजी में भी बिलीव करती हूँ, तो मुझे लगता है कि अगर एक पर्टिकुलर डे पे आपको एक दिखाने के लिए ताज मिला है, तो शायद उसका चंद्रमा स्ट्रांग होगा उस दिन। वाह बरखा, ये तो मुझे आज पता चला। एस्ट्रोलॉजी टू। बस ऐसा थोड़ा थोड़ा चीज़ें फॉलो करते करते सीखा, बट आई एम नॉट अ प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर।
बट जिन लोगों ने क्राउन नहीं पहना, तो मैं हमेशा बोलती हूँ, क्योंकि लोगों को ना ट्रेनिंग के दौरान ऐसा फील होने लगता है कि शायद अभी मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो लड़की मुझसे ज़्यादा अच्छी है, वो तो पक्का जीत के जाएगी। तो मैं सबको एक चीज़ बोलती हूँ, जब आप घर जाओगे और आपके आसपास वाले आपको बोलते हैं कि तुझे तो कुछ नहीं मिला, हमने तो पहले ही बोला था तू कुछ नहीं कर सकती, तो सिर्फ एक जवाब देना कि मैं वहाँ तक पहुँच गई हूँ, आप अभी भी घर पे ही बैठे हो। तो ये बहुत कम केसेस में होता है। हमारे पास बहुत सारे केसेस ऐसे आते हैं कि लोग ऑनलाइन रजिस्टर करते हैं लेकिन ऑडिशंस तक नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि या उनको फैमिली वाले नहीं आने देते या वो डर जाते हैं। तो बहुत सारे खुद किस्से डाउटफुल हो जाते हैं कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। बट आधे से ज़्यादा लोगों को शायद ये भी लगता है कि पैजेंट इंडस्ट्री में आधी से ज़्यादा चीज़ें जो हैं, या ताज है या क्राउन है, वो पैसे दे के खरीदा जाता है। ओह जी रियली? जी, जो लोग मुझे पर्सनली जानते हैं, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है, जो विनर्स हैं या फिर जो और भी लोग हैं, उनको मालूम है कि हम कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं, और ना ही हमारा क्राउन सेल पे है। तो ना ही हम ये देखते हैं कि वो आगे कितना इन्वेस्ट कर पाएंगे, कितना क्राउन को आगे ले जाएंगे। हमारा काम है क्राउन जीतने के बाद भी उनको ट्रेन और ग्रूम करना, जब तक उनके पास क्राउन है। अभी अगर मैं हिस्ट्री में बात करूं, हमारे जितने भी पैजेंट्स हुए हैं, हमने किसी भी विनर को कभी फोर्स नहीं किया कि आपके पास अब क्राउन मिल गया ना, तो अब आपको इतना और इन्वेस्ट करना है। सो यू गो स्लोली एंड स्टडी। यू वांट टू एक्ट, maybe take acting classes. This is the guidance that we provide to them. Okay. अगर आपको रैंप वॉक करना है तो आप उसके लिए अपने आप को और ग्रूम करो। ऐसा नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आपने क्राउन जीत लिया तो अभी आपको बस ये फॉलो करना ही करना है, या घर बार छोड़ देना है। कई बार तो ऐसा भी हुआ है कि लोग क्राउन जीतने के बाद प्रेग्नेंट भी हो जाते हैं। Suddenly the beauty was enhancing. My husband felt attractive and enhanced. I was like, boom, I'm pregnant. So ऐसा बहुत बार हुआ है, और मुझे लगता है क्या सिर्फ प्रेग्नेंट होने के लिए क्राउन मिलना है? That's wonderful. I mean, you explored something so deep within. Actually, that's beautiful. Yeah, but कुछ लोग हील भी हुए हैं। जैसे बॉम्बे की ही एक हमारी कॉन्टेस्टेंट है, शी वॉज नॉट एबल टू कंसीव फॉर 10 years. उन्होंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया, पैजेंट से घर जाने के बाद शी इज कॉलिंग मी कि मैम मैं प्रेग्नेंट हो गई, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ। मे बी शी वॉन्टेड टू डू समथिंग, और मे बी वी वर लकी फॉर हर एंड शी कंसीव्ड। सो बहुत सारे केसेस ऐसे होते हैं जो हील भी होकर जाते हैं। उनको You mentioned you're a healer. I do self healing. Okay. I've learned it from my friend. Okay. Because when I was not able to conceive in 2016, like I tried for 5 years, 2016 में मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया कि अभी आपको एंजल्स का हीलिंग शुरू करना चाहिए, यू ट्राई एंड हील योर सेल्फ। सो बेसिक हीलिंग मैंने सीखी और वो मैं अपने ऊपर ही इम्प्लीमेंट करती हूँ। कभी किसी जैसे बहुत सारे लोग मुझसे अपनी पर्सनल बातें करते हैं, अगर मैं कॉन्टेस्टेंट्स की बात करूँ तो क्योंकि मैं वो सोशली अपलोड नहीं करती कि हाँ मैं इससे बात कर रही हूँ, इस कॉन्टेस्टेंट की हेल्प करी। You make them feel secure, Exactly. safe. So कुछ चीज़ें मैं उनको भी बता देती हूँ कि ना यू नो फॉर एग्जांपल हनुमान चालीसा। अगर हम हनुमान चालीसा की बात करें तो क्योंकि 2025 हनुमान जी का भी साल है। हाँ, yes, I heard that. Yeah. तो मैं उनको बताती हूँ कि अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो आप दिन में 11 बार हनुमान चालीसा पढ़िए, कम से कम 40 दिन, आपको कॉन्फिडेंस। सो ये छोटी छोटी चीज़ें मैं उनको बता देती हूँ और पता नहीं आई डोंट नो कि उनका काम हो भी जाता है। हमारी एक कॉन्टेस्टेंट है, विनर है 2022 की, मिसेस दिल्ली एनसीआर की रशिका, बहुत कनेक्टेड रही मुझसे। और जब मैंने उनको बोला, उन्होंने मुझे बताया कि मैम मैं बॉम्बे जा रही हूँ और मेरे को ऐसे ऐसे एक शूट आया है, उनको एक OTT मिला। तो मुझे नहीं पता कि कैसे मेरे मुंह से निकला, मैंने बोला अब तुम वापस तो दिल्ली नहीं आओगी। एंड शी स्टार्टेड हर टेलीविजन एट द एज ऑफ 45. After winning the crown, she was constantly in touch with me. And now she is in Mumbai shooting with a big production house. I don't know if I can take the name or not. So you can of course. She's working with Balaji. Wonderful. And Wonderful. So Wonderful. it's been 1 year already and she still calls me and say आपने क्या बोला था कि मैं वापस दिल्ली नहीं आऊँगी। So I'm literally telling her you will be seen in Nagin now. I'm telling you. So ऐसा उसके साथ में एक हमारी और कंटेस्टेंट है नम्रता सेनानी गर्ल,
जो 2017 की मिसेस दिल्ली एनसीआर के विनर रही हैं, और वो अब तक काम कर रही हैं, और उन्होंने कम से कम नहीं तो 700 से ज़्यादा एड्स की हैं बड़े ब्रांड्स के लिए। उन्होंने ओटीटी किया है जी स्टूडियोज के साथ, और मल्टीपल मूवीज़ की हैं, यू नो कैमियो ही है, बट शी इज़ वर्किंग एवरी डे। शी इज वर्किंग एवरी डे, ऑफ कोर्स। सिमिलरली बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं मेरे पास ऐसे जो, बट वो विजन जो होती है ना, एटलीस्ट उन्होंने वो देख के उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मतलब आपने सपनों को पर दिए हैं इन सब, जी, इन सब के लिए, बिकॉज मैंने कोशिश की है उनको पर नहीं, देने ऑफ की। कोर्स आपने दिए, क्योंकि इन आवर शोबिज दे से certain age is required, you know, when you are a teenager then you can have a certain role, there is a shelf life to every actor and heroine, of course, by God's grace and by our way of, you know, revolutionizing it, हम वो चीज़ें तोड़ रहे हैं, बट यू आर गिविंग विंग्स टू द ड्रीम्स जो हमें ऐसा लगता था कि यार अब तो शायद शादी के बाद, बच्चों के बाद is going to completely go away. So it's a great deed that you're doing. बट एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, ये मैसेज है इनफैक्ट उन महिलाओं के लिए जो पैजेंट से जाने के बाद घर में अपने घर में ही अटक जाती हैं, और उनको लगता है कि मैम ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। लेकिन मैम सबके लिए करना चाहती हैं, लेकिन आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। Absolutely, absolutely. क्योंकि कई बार ये ऐसे होता है कि जैसे मुझे फ़ोन आते हैं, मैम मेरे हस्बैंड बोल रहे हैं कि अभी आपने पैजेंट में पार्टिसिपेट कर लिया, अब आप कुछ नहीं कर सकती। Okay. बट मैं ये मैसेज फैमिली मेम्बर्स को भी देना चाहूँगी कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी भी फैमिली हैप्पी और हेल्दी रहे, सो यू शुड कीप योर वुमेन हैप्पी एंड हेल्दी। Absolutely, absolutely. सो आप वापस उसको पिंजरे में बंद कर रहे हो, क्योंकि एक नोशन बना हुआ है इंडस्ट्री का कि इंडस्ट्री इज़ नॉट सेफ, एंड आई ऑलवेज से दिस टू पीपल, इफ यू आर strong enough, every place is safe. Absolutely. हमें भी, मतलब जब मैं भी पहली बार इस इंडस्ट्री में आई थी, मैं तो एक छोटे से गांव से आती हूँ, हमें भी मतलब अरे फिल्मों में जा रही हो, वहाँ तो सिर्फ नाचने का काम है, वहाँ इंडस्ट्री बहुत बुरी है, वहाँ कास्टिंग काउच होता है। बरखा, मैं आपसे कह रही हूँ, God's been kind, and again as you said, if you're strong from here, nothing can even touch you, and nothing, मतलब इन सब चीज़ों का वो कहते हैं ना, मेरे सामने वर्णन या जिक्र भी नहीं हुआ है। And I tell you, every place is exactly how you want it to be. Exactly. If you are right from here ना, जगह आपको हर चीज़, हर इंसान, हर परिस्थिति आपको वैसी मिलती है। So let's not blame on the industry. Let's not say कि, और अगर ये सब चीज़ें होनी नहीं, हमारी इंडस्ट्री के बाहर क्या है, हर जगह ही हो सकती है। Exactly. तो आप जैसे हैं, आपको एनवायरनमेंट भी वैसा ही मिलता है। टचवुड है कि हमारे पैजेंट से निकले हुए जितनी भी महिलाएं हैं, ऑब्वियसली सब शादीशुदा है क्योंकि हम मिसेस का पैजेंट करते हैं, तो सब महिलाएं एकदम सेफ और सिक्योर हैं। मुझे आज तक कभी किसी ने नहीं बताया कि मैम किसी ने हमारे को उंगली भी लगाई, या कभी हमसे किसी ने ऐसी बात भी की है। सो दैट मेक मी फील इवन मोर कॉन्फिडेंट कि हम जिस दिशा में जा रहे हैं वो ठीक है, सही दिशा है। जी। और ये भी मैं मैसेज देना चाहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आपको पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में ही आना है। आप ट्रेनर बन सकते हैं, आपका जो भी आपको लगता है कि पॉजिटिव साइड है, क्योंकि काफ़ी लोगों को पता चलता है कि अरे ये तो मेरे अंदर था, मुझे इतने सालों से पता ही नहीं था। मुझे 4 साल के बाद पता चला कि मैं ये भी कर सकती हूँ। अब जैसे बहुत सारे लोग हैं हमारे पैजेंट में पार्टिसिपेट करने के बाद वो हमारी ही टीम का पार्ट बन जाते हैं, that we want to be on a different side now. So that's how I also give opportunity to many people. So, wonderful. आपकी कंटेस्टेंट आपकी अब मेकअप आर्टिस्ट भी है। हाँ जी, बिल्कुल। That is so wonderful. तो उन्होंने 2021 में पार्टिसिपेट किया था, कैलकाटा से हैं, और जब भी मैं कैलकाटा जाती हूँ और वो किसी और शहर में मुझे मिलती है, मैं हमेशा पूछती हूँ, तो आज भी जो मुझे देख रहे हैं वो उन्होंने ही किया है। थैंक यू। बट दैट इज सच अ स्ट्रॉन्ग वे ऑफ एम्पावरिंग। तो मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ 4 दिन का सफ़र है, हम आपको प्लेटफॉर्म, क्राउन या पेजेंट देंगे, उसके बाद आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। यू आर टेकिंग केयर ऑफ ईच एंड एवरी लाइफ दैट कम्स इन कॉन्टैक्ट विद यू, एंड यू नर्चर देम फॉर लॉन्ग रन। आई थिंक दैट्स आज भी 2014 की अगर हम विनर की बात करें, मिसेस गुड़गांव, क्योंकि हमने सबसे पहला पैजेंट ऑफिशियली मिसेस गुड़गांव किया था। अच्छा।
वो आज भी मुझसे टच में हैं और आज वो एक बहुत ही नोन इन्फ्लुएंसर बन चुकी हैं। ऐसा नहीं है कि वो 2014 में, अभी उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्रोफाइल पे मेहनत की। सो क्योंकि उनको लगा कि शायद यही अब एक राइट विजन है। सो पिछले 3 साल से अगर हम उनकी प्रोफाइल की बात करें, ग्रोथ की बात करें, सो शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स इन दिल्ली एनसीआर। वाह, सो यस, एब्सोल्युटली, दिस इज अमेजिंग। हमें आप जैसे लोग और चाहिए, सो दैट यू नो वी कैन क्रिएट अ सेफ स्पेस फॉर पीपल हु स्टिल want to dream and they still want to convert their dreams in reality. जी। That is absolutely wonderful. मुझे आप ये बताइए कि grooming so many contestants over period of जी। time, एक कोई ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि every contestant has this challenge या has this roadblock towards herself? कि अगर हम पैजेंट में आ गए हैं और हमें क्राउन नहीं मिला तो हमारा क्या होगा। Oh. क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि मैं एक मैसेज सबको देती हूँ कि अगर कोई आपको बोलता है कि तेरा कुछ नहीं हो पाएगा तो घर जाके सिर्फ ये बोलना कि मैं तो वहां तक पहुंच गई। आपने मैंने तो पहला 4 दिन कदम तो उठाया। एग्जैक्टली और अब तो वो भी नहीं उठाते। तो ये डर सबके दिमाग में रहता है कि क्योंकि हर किसी के अपने अलग अलग चैलेंजेस हैं, सेल्फ डाउट है। बिल्कुल। और कुछ महिलाएं लड़ाई भी करके आती होंगी, हम श्योर, अपने घर में कि मुझे जाना है, मुझे जाना है। तो हर किसी का एक अलग अलग डर होता है अपने एरिया का कि मेरे ससुराल में ये ना हो जाए, मेरी फ्रेंड्स मुझे ना बोल दे, मेरे पति ना बोल दे कि तू तो वहां तक गई थी, उसके बाद क्या किया तुमने। बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। लेकिन बहुत सारी फैमिलीज ऐसी भी हैं जब वो फिनाले में आती हैं और वो जो अपनी बहू को, बेटी को या वाइफ को रैंप वॉक के बाद देखते हैं और शो खत्म हो जाता है, तो मुझे कम से कम 2-3 घंटे तो वहाँ पे रहना ही पड़ता है शो खत्म होने के बाद भी। क्योंकि फैमिलीज बहुत अच्छी भी होती हैं कि वो आके बोलती हैं कि आपने एकदम चेंज कर दिया, मेरी बेटी ट्रांसफॉर्म हो गई, थैंक यू सो मच। सो आई मीट सो मेनी डिफरेंट वैरायटी ऑफ पीपल, आई वुड से। करेक्ट कि हर तरीके के लोग होते हैं। बट कुछ लोग ना घर जाकर भी अपने ककून में चले जाते हैं। अब वो सोशल मीडिया से ऑफ हो जाएंगे या फिर वो आपको ब्लेम करेंगे, पीछे से कंट्रोवर्सीज करने की कोशिश करेंगे कि तुझे पता है पैजेंट तो फिक्स था। और मैं ये बोलती हूँ कि बस प्रूफ करके दिखा दो कि कहाँ पे फिक्स था एंड देन विल कम बैक टू यू, रादर देन कंप्लेनिंग। I want people to appreciate what they have learned in 4 days. People do not appreciate. Nowadays people think that हम गए हैं, हमने एक सर्टेन फीस दे दी, हमारे 4 दिन में पैसे होटल के वसूल हो गए और उसके अलावा हम क्या और खींच सकते हैं। वो खींचते हैं और फिर हम घर चले जाते हैं। Everybody has a different agenda, Yeah. so I think. But see, they don't understand whatever amount they are spending, they're spending on themselves. Yeah. मैं आपको एग्जांपल दूंगी। अभी जैसे बहुत और भी पैजेंट्स होते हैं, वो महिलाओं को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स देते हैं। फॉर एग्जांपल वो बोलेंगे कि एक यूरोप में एक फैशन वीक हो रहा है, वहाँ चलते हैं। मैं ये सोचती हूँ क्योंकि वहाँ पे भी आपको मल्टीपल, आई डोंट नो द नंबर एग्जैक्टली, बट एज आई गेट दीज ऑफर्स कि आप अपने प्लेटफॉर्म से महिलाओं को लेकर आओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट कराओ। जो मिनिमम फीस भी है वो 10 लाख के आसपास हो सकती है। वाओ जी। तो मुझे ये लगता है कि अगर कोई मुझसे पूछता है कि हमें इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में जाना चाहिए नहीं, मेरी एडवाइस ये रहेगी कि हमारे हिंदुस्तान में सब कुछ हरा भरा है। जो करना है वही करो और जो अमाउंट आप वहां देना चाहते हो वो अमाउंट आप अपने एस्थेटिक्स पे खर्च करो, अपनी बॉडी पे खर्च करो, जिसके लिए आप हमेशा से कॉन्शियस रहे। Which is an investment. Exactly. It's an investment. So people forget whatever amount they are spending, they're investing on themselves. Correct. Rather than calculating, ओहो उसके साथ तो ये कर दिया, उसके साथ वो कर दिया। तो ये वाला जो थॉट जिस दिन हमारी समाज की महिलाओं से निकल जाएगा ना, सो हर महिला खुश होगी मन से भी। और आई एम श्योर आपने अपने कॉन्वर्सेशन में भी जिक्र किया फैमिली और पति का। जी। आई हैव सीन योर हस्बैंड स्टैंडिंग टॉल बिसाइड यू, सपोर्टिंग एंड लविंग यू, एंड यू आल्सो मेंशन्ड ही इज एन इनविजिबल पावर। हाउ इम्पोर्टेंट इट इज फॉर अ वुमन टू ग्लो, फील ब्यूटिफुल व्हेन हर हस्बैंड और फैमिली इज अलोंगसाइड विद हर। A woman become fearless when there's a support. Yeah. So अगर मैं बात करूँ तो मैं शायद बहुत निडर हूँ
क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पीछे मेरे हस्बैंड खड़े हैं, मेरी फैमिली खड़ी है। How beautiful. तो अगर मुझे किसी से भी जाके लड़ना भी है ना तो मैं भिड़ जाती हूँ। मुझे लगता है शेरनी की तरह अपने आप आ जाएंगे, अपने आप संभाल लेंगे। और ऐसा बहुत होता है। Yes. तो जब हम काम कर रहे होते हैं तो बहुत बारी ऐसा होता है कि मैं चीख भी रही होती हूँ, चिल्ला भी रही होती हूँ, और काफ़ी लोग मेरे हस्बैंड के पास जाते हैं कि हम मैम से बात नहीं करेंगे, आप बात करो। तो ऐसा बहुत होता है। बट मुझे लगता है कि हाँ, मुझे पता है ये संभाल लेंगे, मैं तो एक बार करके चली जाती हूँ काम अपना। तो यस, आई वुड, इन फैक्ट आई वुड नॉट हैव बीन हियर विदाउट हिज सपोर्ट। और क्योंकि मैं एक ब्राह्मण फैमिली से आती हूँ, मैंने बचपन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी मिस करी जो मैंने शादी के बाद सीखी हैं। फॉर एग्जाम्पल स्विमिंग। I would like to thank my father-in-law, who is not with us anymore though. He taught me how to swim. Wow. Yes. Wow. Okay. So he taught me how to drive. तो मैंने अपने फादर इन लॉ से बहुत सारी चीज़ें सीखी। और मेरे पिताजी से मेरा जो रिश्ता था वो अजीब रिश्ता था। सो आई वुड नॉट से कि वो लव और हेट है, बट मे बी आई एम द एल्डेस्ट डॉटर इन माई एंटायर फैमिली, एंड बहुत प्यार से नाजों से पाला। और पता नहीं मैं कैसे रिबेल बन गई मुझे खुद नहीं बर्डन पता। ऑफ एक्सपेक्टेशन मैं बता सकती हूँ, क्योंकि मैं सबसे बड़ी बेटी हूँ। हाँ। और डेफिनेटली मुझे भी बड़े नाज और प्यार से पाला गया, लेकिन मैं रिबेल थी। पता नहीं वाज क्यों। अ रिबेल। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, दिस इज माय पर्सनल एक्सपीरियंस, हम जिस बैकग्राउंड से आते हैं वहाँ बेटे की मान्यता बहुत ज्यादा है। हम अपने आप एक, वो बोलते हैं ना, एक सेल्फ बर्डन ले लेते हैं कि बेटे का फर्ज भी निभाना है, तो हम रिबेल बन जाते हैं। Exactly. और माँ बाप और पूरे परिवार की हम पर इतनी निगाहें टिकी होती है कि तुझसे सबसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि एक तो तू बेटी है और वो भी बड़ी बेटी है। Exactly. और बेटा था नहीं, तो सारी एक्सपेक्टेशंस को लेकर हम इतने अपने आप को बर्डन फील करते हैं दैट हैवीनेस इज सो मच दैट वी अल्टीमेटली रिबेल। सो दिस आई कैन relate very 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 closely because I have gone through this thing. So मैंने तो बहुत रूल्स तोड़े हैं। मुझे मतलब बोला जाता था, अरे गली में ऐसे कैसे जाओगी, सूट पहन के जाना चाहिए। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं मार्केट गई, मैंने मिनी स्कर्ट ली, और पता नहीं क्यों मैं हर रोज वही मिनी स्कर्ट पहन के गली में क्योंकि मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि मुझे कोई नहीं छेड़ेगा, चाहे वो सूट हो चाहे वो मिनी स्कर्ट हो। और कभी भी मतलब अगर मैं महिलाओं की बात करूँ, जब तक मैंने स्कूलिंग और कॉलेज किया, महिलाओं से बहुत कम दोस्ती थी। अगर कोई लड़का छोड़ने भी आ रहा है गली के बाहर कैसे आ गया, तो मैंने घर के सामने लाना शुरू कर दिया कि ठीक है अब कोई नहीं बोलेगा, दैट्स ओके, अब मैं घर के सामने उतर रही हूँ, नाउ यू आर हैप्पी, कि वहाँ की उतरी घर के। सो पता नहीं ऐसे बहुत सारे रूल्स तोड़े। और आई एम हैप्पी कि शायद वो तोड़े कि उसके बाद जो मेरे बहन भाई हैं उनके सारे रास्ते क्लियर हुए हैं। और अभी आप देखो कि वो बहुत मेरे नक्शे कदम पे चलते हैं। सो मैंने ब्रेक किया कि मैं अपनी कम्युनिटी में शादी नहीं करूँगी, क्योंकि मुझे कभी भी, मैंने जो अपने मम्मी को देखा, चाची को देखा, अपनी और रिलेटिव्स को देखा, उनका काम ही सिर्फ ये होता है, उठो, नाश्ता बनाओ, घर के काम करो, लंच बनाओ, फिर घर के काम करो और फिर डिनर कराओ। मुझे ये सब नहीं करना था। मुझे, जैसे मैंने जिक्र किया कि मुझे हमेशा से बॉलीवुड में जाना था, मुझे बहुत शौक था कि मैं कोई भी नई मूवी आए, जैसे मैंने आशिकी की बात की, उसके बाद दूसरी मूवी हिट करी रंगीला, पता नहीं क्यों मैं उर्मिला मातोंडकर के चलते देखने लग गई। और आप यकीन नहीं मानोगे कि मुझे अभी भी हर रात बहुत सारी मेरे थॉट्स चलते रहते हैं, और वो शायद सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। और मुझे लगता है कभी शाहरुख खान सर मेरी गाड़ी का दरवाज़ा खोल रहे हैं, मैं उनके साथ घूम रही हूँ, कभी सलमान खान सर आते हैं मेरे सपने में। तो मुझे हर रोज़ कुछ ना कुछ ऐसे सपने आते हैं। तो जो मैंने अपनी फ्रेंड बताई है आपको, जिन्होंने मुझे हीलिंग सिखाई है, सो शी सेड बिकॉज यू इवेंचुअली वांटेड टू बी देयर एंड यू विल बी देयर, hence you see all these. So these are your manifestations happening. Dreams keep knocking at your door telling you कि ये अभी भी जिंदा है। तो वो सब चीज़ें मेरे साथ होती रहती हैं। शायद वो इसीलिए मैं खुश रहती हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड हूँ, मुझे जो करना है वो करना है, और मैं बहुत एथिकल भी हूँ। मैं अपने, अगर पैजेंट की बात करें या घर में बात करें, अगर मुझे लगता है कि अगर मेरे घर में किसी की लड़ाई हो रही है पड़ोसी से, लेकिन पड़ोसी सही है, तो शायद मैं पड़ोसी का ही जाके साथ दूंगी। तो मैं अभी भी वैसी हूँ। बहुत डांट भी पड़ती है कि तुम क्या कर रही हो, हम तुम्हारी फैमिली है। सर ओके फाइन, बट जो सही है वो सही है। सो मैंने पैजेंट इंडस्ट्री में भी आकर अपने बहुत सारे रूल्स नहीं तोड़े। एग्जाम्पल देना चाहूँगी कि फैशन में माना जाता है कि ब्यूटी कॉन्टेस्ट या फैशन शोज रात में होने चाहिए। सो मैंने वो रूल ब्रेक किया 2015 में कि पैजेंट दिन के समय होगा।
ये थॉट कैसे आया जब मैंने देखा कि हम इतनी सारी महिलाओं को लेकर आते हैं, क्योंकि पैजेंट के बाद सबको घर जाना होता है। अगर शो 12-1 बजे ख़त्म हो रहा है तो मैक्सिमम महिलाओं की तो फैमिलीज आ गई। जिनकी फैमिलीज शो देखने नहीं आई वो कहाँ जाएंगी, वो कैसे घर पहुंचेंगी? That's so thoughtful. सो वो थॉट, और हमारी देखा देखी बहुत सारे लोगों ने फिर दिन में पैजेंट करने शुरू कर दिए। सो ऐसे हमने मार्केट में चेंजेस लेकर आए। तो बहुत सारी चीज़ें लेकर आ रही हैं, बट आई स्टिल लव द वे आई वर्क बिकॉज दैट्स स्टिल ऑथेंटिक. आई डू नॉट चेंज many things looking at what others are doing right now, because I believe, and I want to be like a turtle and Slow and steady not wins a the rabbit. race. Yes. Wonderful. आपके पेजेंट्स में टोटल अगर साल भर में देखा जाए तो कितनी रजिस्ट्रेशंस होती हैं? अगर हम एक रजिस्ट्रेशन के नंबर की बात करें तो करीब 20 से 25 हज़ार तक हमारे पास एप्लीकेशंस आती हैं। वाओ जी। और 10 से 15 हज़ार महिलाओं को हम इंटरव्यू करते हैं। करीब 3-3.5 महीने में भी वो प्रोसेस ख़त्म होता है। उसके बाद 1000 से 1500 महिलाएं जो आती हैं जिनको हम शॉर्टलिस्ट करते हैं, जिनका हम पर्सनल इंटरव्यू लेते हैं, और वो पर्सनल इंटरव्यू करने के बाद करीब 700 महिलाओं को हम पूरे साल भर में ट्रेन करते हैं अपने पैजेंट्स के जरिए। वाओ। अब मुझे आप गिव मी ऐसा God is kind. God is kind, absolutely kind. Give me a quick way of maybe के आपके pageants, how should one reach to your pageants, or how can they take the path? So they can simply visit our websites. क्योंकि अभी हम pageant कर रहे हैं पूरे साल में, MrsIndiaPrideOfNation.com, MrsWorldInternational.com. इनको सिंपली इन वेबसाइट पे जाना है। एक बहुत सिंपल रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा विद देयर नेम, एड्रेस, डिटेल्स। उनको वो भर के अपने पिक्चर्स अपलोड करने हैं, और एक नॉमिनल अमाउंट जो है रजिस्ट्रेशन फी वो पे करना है, उनकी एप्लीकेशन हम तक पहुंचाएगी। एंड दैट्स व्हाट आई डिड, एंड दैट्स हाउ आई नो हर। तो मैं मिसेस वर्ल्ड का मेरे पास इंस्टाग्राम में सजेशन आया, और जैसे कि मुझे मेरे फैंस और ऑडियंस जानती है दैट आई वांटेड टू बी मिस इंडिया, और जब मैंने मिस इंडिया के लिए अप्लाई किया था कुछ मतलब हाइट क्राइटेरिया में मैं मैच नहीं कर पाई, एंड आई मिस दैट चांस। फिर उसके बाद मुझे मिस वर्ल्ड करना था, बट देन माई शो छोटी बहू हैपन टू मी, देन आई वांटेड टू डू मिस वर्ल्ड, एंड देन माई किड्स हैपन टू मी, और मैंने रजिस्टर कर दिया था। एंड सी हाउ अगेन यू सेड मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल, यस, मिसेस वर्ल्ड इंटरनेशनल करना था। मैंने पूरा फॉर्म भर दिया था, आई वॉज रजिस्टर्ड ऑनलाइन, और आई थिंक हफ्ते या 10 दिन के अंदर फॉलोअप भी आया था। और मैंने सोचा, मैंने कहा अब तो क्या ही, मतलब आई एम नॉट फिट फॉर इट, आई विल डेफिनेटली गिव इट अ पास। God has been kind. I receive a message one fine morning on my phone, and I see, hi, I'm the founder of Mrs. World International. I am Barkha Nangia, and I saw that you have registered yourself, but now it's going to be good if you can come and judge the pageant. I was like, Mrs. India Pride of Nation. Yes, Mrs. India Pride of Nation. अगर आप judge कर सकते हैं. I was like, what? Hold on, what did this happen? And then I'm like, oh yeah, मैंने actually register किया था. Oh yeah. And how mystical it is. But मैं एक बात यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी, क्योंकि आपका पिक्चर लाइव था हमारी वेबसाइट पे। उस सीज़न में हमें इतने कॉल्स आए कि हम तो विनर बन ही नहीं पाएंगे, कि रवीना जी ऑलरेडी वहाँ पर हैं, हमारा कुछ नहीं हो सकता, शुड बी विड्रॉ आवर एप्लीकेशन। लाइक नो, इट्स अ फेयर कॉम्पिटिशन, एंड जो भी डिजर्व करेगा वही क्राउन लेके जाएगा। And I'm truly grateful that आपने वो पहला कदम उठाया. We could connect over it, not because I could judge a pageant, but because we are having this conversation today. This is the most powerful thing. This is like a service that we are doing to our community, to our society, to every woman who wants to hear कि I am beautiful, I can do this, and you are empowering them. So thank you so much. You've been gracious. You've been kind, you are beautiful, and you empower so many faces and voices. So thank you so much. We end our conversation with quick secrets, and I call them like guess the popular DIY. आपने of course अपने DIYs में बहुत कुछ चीज़ें बचपन में, जवानी में, अब भी आप इंटीग्रेट करते होंगे अपने किचन में, जो आप
क्विक फिक्सेस लेकर जी। आते हैं एंड विच आर लाइक प्रॉमिसिंग आल्सो. जी सो लेट जस्ट गिव मी छोटा छोटा ब्यूटी सीक्रेट्स ऑफ ठीक है, योर्स. ठीक done. है. One thing you do daily upon waking up. वॉश माई फेस Oh. विद DIY मास्क, हल्दी और दही, उसको लगा के छोड़ देती हूँ. ये आज मैंने बता दिया, हर कोई पूछता रहता है. Good secrets. We love secrets. क्योंकि मेरी ट्रेनिंग में जितने भी लोग आते हैं, मैम आपकी स्किन इतनी अच्छी कैसे है, आप क्या करते हो? बताऊंगी ऐसे बस आज पूरी बता जनता दिया को बता है. दिया है कि आप हल्दी और दही को मिक्स कीजिए, उसमें थोड़ा सा शहद डालिए, Okay. अपने फेस पे लगाइए, ड्राई होने के बाद वॉश कीजिए ठंडे पानी से, एंड नो एक्ने, नो blemishes, योर स्किन विल बी हैप्पी. Yeah, I can see that. One beauty product you swear by. काजल. Mm. Yes, Wow. I can't live without kajal. Your eyes look beautiful with kajal actually. You remove your makeup with? There's a very good cleansing balm. It's from Clinique. I use that. The Yeah. purple wala na? Yes, purple वाला. Yeah. I swear by that balm कि बस एक बार लगाया और सारा waterproof makeup भी बाहर. Yes, yes. Lovely. I like that. One exercise or one habit useful for keeping your face look young. I don't know. I don't keep grudges. Maybe. Oh, nice. I like it. हाँ, वो एक्चुअली कहते हैं ना कि जितना सड़ोगे अंदर हाँ, से उतना उतना ग्लो. चला- Exactly. वो ऐसा दिखता है. Yes. वो कहते हैं ना, वो खड़ूस दिखता है या Exactly. you know, उसके चेहरे पर हमेशा शिकन वो रहती है. मुझे अभी भी देखते हैं ट्रेनिंग के टाइम पे लोग, मैम आप इतना गुस्सा क्यों करते हो? लेकिन जब मैं उनको बोलती हूँ 4 दिन के लिए वो मेरा काम है, यू नो, अब 4 दिन के बाद जितने भी लोग कनेक्टेड है वो कहते हैं आप कितना अलग हो. तो यस, यू नो, वन शुड रिस्पेक्ट देयर वर्क आल्सो. पता नहीं क्या होता है काम के टाइम पे, एक You अलग ही just रूप आ become जाता है. disciplined, I think. Yes. I think it's more of a discipline than a Exactly. गुस्सा. Yeah. It's more of dedication than, जी. you know, the urgency कि नहीं यार मुझे तो इतना ही focus करना है. Exactly. And maybe people interpret it as Yeah. like anger, arrogance. Maybe. That is there. Yeah. Okay. One product or one ingredient in the kitchen जो आप consume करते हैं which is very important for your overall health. Cinnamon. I like that. आप कैसे Cinnamon कैसे use water. करते हो cinnamon? So cinnamon की कभी मैं sticks डाल देती हूँ. So cinnamon and star anise, I would say added one more product. So that's very good for your skin. That keeps maintaining your sugar levels. तो आप उसको पानी में डाल पानी दो, में डिप bottle कर देती हूँ और उसको ओवरनाइट सोक भी करके नेक्स्ट डे यू कंज्यूम दैट वाटर. Oh, यस. wow. Hydration का hydration और जी. you have a good skin care. जी. Lovely. Thank you so very much. Lastly, I want to know with you and me, which is your favorite product which is in your bag? I want to see what is there in your bag. शुड आई Yes. टेक इट आउट? Yes. मस्ट बी. कोई एक स्किन केयर दिखाओ आप मुझे जो रोज लेकर चलते हो आप. जो रोज लेके चलती हूँ वो है मेरी प्यारी लिप बाम. Okay. So I swear by this brand from Body Shop. This is a hemp balm. Okay. So whatever cracks you have on your lips or if they are dehydrated because of your not having water, so ये एकदम This is yes, ये Wow. एकदम खत्म कर देता है. wow. एक और दिखा सकती हो? Please. जितना ज्यादा दिखाओगे उतनी अच्छी क्यूरियोसिटी बिल्ड होती है. This I collect from every LV store. हाँ. This is a rose perfume. Oh, okay. So Rose perfume. yes, Okay. because I like mild fragrances. Uh-huh. तो ये मैं हमेशा कोई भी स्टोर मिलता है, so I try and keep this for my handbags only. Okay. कि एक बड़ा बॉटल ले रही हूँ, साथ में 4 छोटे दे दो. Ah, ये मुझे so लेके nice. ट्रैवल करने. So what ये मैं आप दिखाती हूँ. परफ्यूम कैसे करते हो? You perfume your these areas of sensory है या फिर आप मैं कहीं पे भी अच्छा ऐसा जो जरूरी खुद नहीं है. जो खुद मैं परफ्यूम Would you like to try? Yeah, I would love. This is the mildest perfume. It's so sweet. It's refreshing. Wow. So this I Wow. carry every time with me wherever I go. वाओ. मैं भी ऐसे छोटे छोटे वो रखती हूँ ना. मेरे परफ्यूम्स आपको हर जगह मिलेंगे. ये पाउच में, मेकअप पाउच में, बैग में और मेरे वॉलेट के साइड वाले उसमें भी. आई लव सच पक्का. छोटा छोटा वो. और एक बहुत फनी सी चीज मैं रखती हूँ, शायद अभी आजकल ये एडिक्शन है, बिकॉज है? आई एम ट्रैवलिंग अ लॉट. हाजमोला. हाजमा अच्छा हो तो चेहरा अच्छा दिखता है. Exactly.
ये बहुत अच्छा है। ये पता नहीं छूट नहीं रहा मुझसे। नहीं पर अच्छा है ये। बहुत अच्छा है एक्चुअली, क्योंकि आपका पेट साफ है तो चेहरा तो अपने आप ही ग्लो करने वाला है। थैंक यू सो मच वर्का। आई मीन थैंक यू फॉर द लाफ्टर, थैंक यू फॉर द एक्सपीरियंस, थैंक यू फॉर द वेज दैट यू आर एम्पावरिंग ब्यूटी. Thank you so much. Thank you so much for giving them a voice, a stage. I think world needs more of such kind and empowering souls around. Thank you so much Thank for you. inviting on your show. I'm glad we did this conversation I today. love it. And I would like to give one message to every woman Please. who's listening to this podcast कि प्लीज़ अपने ऊपर बहुत ध्यान दीजिए, अपने माइंड को क्लियर रखिए. डू नॉट गेट इनटू एनी काइंड ऑफ नेगेटिव कॉन्वर्सेशंस व्हिच इज हैम्परिंग योर ओन हेल्थ. Wow. This is what I have been, seeing for so many years. People are not happy seeing what others are doing. So they should just do whatever they feel like and not think about what others are doing. So that's one message every woman should follow. Powerful one. Do not get jealous and do not get into blame games. Wow. Thank you. Cheers. Thank you so much. Cheers. Can we have the little token of appreciation? क्योंकि ये हमारा season is all about beauty. I like to have a personalized kit for you. Amazing. Thank you so much. ये आपके लिए है. So you can keep yourself hydrated, Thank you can so keep much. yourself nourished, and you can just work on the beauty which is already glowing out there. Yeah, thank so you. Thank you. Yeah. That means a lot to us. Thank you so much. That was a lovely conversation. Thank you so much. I'm going to see you in the next episode of Kisi Ne Bataya Nahi. Until then, keep glowing and keep growing. I love you all. Mwah.